बालाहेड़ी का किला दिखने में तो काफी साधारण लग रहा था, लेकिन आप डर जाओगे ये सुनकर जो मैंने सुना इन महिलाओं से जो अक्सर यहाँ पर बकरियां चलाने आती हैं। तो बहुत दिन पहले देखे थे हमने तो बाहर कैसे रंग को ये इतनी लंबी मूंछ दाढ़ी ये गांव काफी पुराना लग रहा था जहां आज मैं पहुंचा अपनी फरारी यानी स्कूटी से। इस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कभी किसी समय यहाँ कोई रियासत हुआ करती थी। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं इसी के ऊपर मैं ले आया तो चलिए देखते कहाँ से रास्ता है। भैया माँ गाड़ी खड़ी मुझ भैया गाड़ी है तो भैया इधर जान मुझे माँ को स्कूल जाए यहीं से चल रहा है रास्ता यार, यहाँ से ना यही किले के लिए रास्ता कहाँ से? हाँ इधर खड़ी कर इधर से ज़्यादा कठिन पड़ेगा ये कह रहा है। गांव को क्रॉस करने के बाद मैं जंगलों में पहुंच गया। पेड़ों के बीच में से रास्ता जा रहा था। 84 किलोमीटर चलनी है यहाँ पहुँचने के लिए स्कूटी से। और थोड़ी दूर चलने के बाद सामने पहाड़ पर यह किला दिखाई देता है, जिसका प्राचीन रास्ता तो समाप्त हो चुका था। अब बनाया गया था एक नया रास्ता, एक पगडंडी जो लोगों के अक्सर चलने से बहुत टिपिकल रास्ता बन जाती है। 3 बज रहे, हम भी उस पगडंडी पर चल पड़े। चलो भाई देखो हम वहाँ से आए है ना, यहाँ खड़ा हूँ मैं और ये किला है बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड है, इवन बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसका मेन रास्ता तो वहाँ से होगा शायद, जो कभी अब बचा ही नहीं है। और ये बालाहेड़ी गांव है। राम राम सभी को, खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बालाहेड़ी किले के जस्ट गेट पर, जहाँ कभी राजा महाराजा वॉक किया करे होंगे। ये वो गेट है और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत विशाल भी। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इन्हीं जंगलों से वो रास्ता आता था और मैं आया हूँ इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए, जो कि बनाया गया है बाद में यहाँ के लोगों द्वारा, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसके रहस्य और इसके इतिहास को आपको बताते हैं। तो मैं इस रास्ते से आया और ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर ऐसे जमाए गए हैं जिनमें कोई चूना इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी तरह का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक दीवार खड़ी हुई है। तो ये थी उस समय की कलाकृति, कहते हैं जिसे आर्किटेक्चर, कि आज तक लगभग 200-300 साल पुरानी दीवार खड़ी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अंदर। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बालाहेड़ी कस्बे के अंदर, जो दौसा जिले में पड़ता है, जो कभी पीतल की नगरी से जाना जाता था। आज उसी किले के सामने खड़ा हूँ। आज ये इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ना, जो इसकी दीवार की मोटाई जो चौड़ाई है, वो लगभग 6 से 7 फीट रखी गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से देखो, ये यहाँ से दीवार स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। अब ये चौड़ाई देखो, आप चौड़ाई देखेंगे तो आपको लगेगा 6 से 7 फीट। तो ये दर्शाता है कि ये किला कितना मजबूत और ताकतवर बनाया गया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक छेद दिखाई देगा। ये जो गेट होता था, इसके पीछे एक लॉक सिस्टम लगाया जाता था लकड़ी। जब इन महिलाओं से मैंने ये सुना उस पुराने सांप के बारे में। वैसे यहाँ पे सांप है क्या आंटी जी? नाग नागिन का जोड़ा ऐसा बोलते हैं क्या? नाग नागन का तो कौन देखा, पर हमने इसका तो सांप का तो देखा है। ये बैठी जब अच्छा सांप है यहाँ? सांप तो है, गोरा गोरा कीड़ा वीड़ा खा जाएंगे, कीड़ा तो है। अच्छा पुराना सांप तो बहुत दिन पहले देखे थे हमने तो बाहर। कैसे रंग को? काड़ो काड़ो मग, ये इतनी लंबी मूंछ दाढ़ी मूंछ दाढ़ी? हाँ, ये पड़े बहुत दिन होगा, 4-5 साल होगी कम से कम। यही तो देखो तो मेरा भाटा भी होगा जब इनका निको मार बैठ गो, वो बैठा हुआ नहीं देखे हम। फुटबॉल को देखा है ना, सांप डोलता हो गया ना तो देखे हमने खूब काला पीड़ा। तो बहुत 2-4-5 साल तो खूब देख लंबो माओ बाहर मैंने भाटो भी दिया वो, मैं तो न्योला मेरे में। तो मैं निश्चिंत हो गया कि ये जगह बहुत रहस्यमय रही होगी और अभी भी है। कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसकी रक्षा अभी भी वो सांप करता है।
अब आगे किले में वीडियो बनाना बहुत डरावना हो गया था मेरे लिए। यही लग रहा था कि पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर वो बैठा मिल जाए या हम पे अटैक कर दे, हमें दुश्मन समझकर। लेकिन मैं जिस प्रयास के लिए घर से निकला था वो मुझे करना था ईमानदारी से। मैंने अपने मन में भगवान को याद किया और बोला कि भगवान, मैं इस जगह इस चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बस मैं इस वीडियो को बनाने आया हूँ और लोगों तक इस जगह को पहुंचाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। और बस मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। ये लॉक सिस्टम होता था, ये दरवाज़ों के कुंदे जो अभी भी लगे हुए हैं, जो पत्थर से बनाए जाते थे। और यहाँ पे देखो, ये सैनिक कक्ष गेट के जस्ट आगे दोनों साइड होता था। 2 सैनिक पहरेदार होते थे जो गेट पे पहरादारी करते थे, उनकी परमिशन से अंदर प्रवेश मिलता था। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सामने ये जो दिख रहा है, ये कक्ष बना हुआ, ये बेसिकली सैनिक कक्ष है। और यहाँ पे घोड़े भी खड़े हो जाते थे उन लोगों के। और यहाँ पे देखो, ये दीवार में गड्ढा भी हो गया, तो ये पूरा एरिया घोड़ों के विश्राम के लिए हुआ करता था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक मेन गेट को पार करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक चबूतरा नज़र आता है, जो देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद इसके नीचे कोई पानी का टैंक वगैरह रहा हो। और ये मेन दीवार जो कि 6 से 7 फीट नहीं तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं कम से कम 12 फीट की चौड़ाई है। और ये दूसरा दरवाज़ा, तो जिसलिए आज तक ये टिका हुआ है। और ये जो पत्थर है ना, वो इसी पहाड़ से निकले थे, लाल कलर के, जिनसे ये बनाए। देखो कितना बड़ा आसार है, देखा है इतना बड़ा आसार। धीरे धीरे आगे बढ़ते और फिर मैं इधर दिखाता हूँ आपको, उल्टे हाथ की तरफ। यहाँ पे तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का विशाल टैंक या कहें कि बावड़ी, जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था और आज भी होता है अगर बरसात अच्छी हो जाए तो। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं जो नीचे जाती हैं, और कभी ये कवर भी करके रखा जाता होगा। वहाँ पे सामने देखिए, वो आपको छेद नज़र आएगा, दिख रहा है वो होल। तो ये होल है कि बारिश का पानी इन होलों से आता था और इसमें गिरता था। अब इधर पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये बुर्ज है बेसिकली। यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये देखो आपको खुफिया रास्ता दिखाता हूँ। इस बुर्ज के नीचे मुझे अचानक से कुछ दिखाई देता है, एक छोटी सी सुरंग, जिसमें हमने जाने का प्रयास किया, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। अंदर क्या था क्या नहीं था, क्योंकि रास्ता बहुत संकरा हो गया था। और इस जगह जब मैं अंदर देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं यहीं पे वो सांप ना बैठा हो। और ये अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा था इस बुर्ज का। सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अचानक ऊपर छत आ गई। तो दोस्तों आपको समझ मैं नहीं सुरंग आया। दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही भयंकर सुरंग है और कहाँ जाती है नहीं जानते, लेकिन ये देखिए, दिख रहा है आपको रास्ता, कहाँ तक चले जाओगे आप, जहाँ तक जाओ जा सकते हो इस तरीके से। और एक वो उधर से रास्ता बना हुआ है, तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। ये क्या रहस्य है ये तो मैं नहीं जानता, और रहस्य है। ये देखो यहाँ से कि ऐसा लगता है जैसे बंद कर दिया गया हो। काफ़ी समय हो गया इस जगह को, तो शायद वो स्ट्रक्चर ही बदल गया, क्योंकि ये जगह अब बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। अब इस बुर्ज के ऊपर चलते हैं, इस रहस्यमय बुर्ज के ऊपर। ये सांप बाहर से सीढ़ियाँ चढ़ रही आज ही टैंक के बगल में से। और इसके नीचे भी देखो, यहाँ पे भी बना हुआ है खाना, जो दिखाई नहीं दे रहा, घास फूस से ढक चुका है। और हमें बहुत सेफली जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर घोड़िया और सांप आम बात है। और भगवान हमारी रक्षा करना, बस इतना सा कहना चाहूँगा। ये वो सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है। यहाँ से जो देख रहे हो आप रास्ता, ये शायद वो सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर। और ये जो देख रहे हो, ये निगरानी के लिए पॉइंट है, ये अपने हथियार चलाने के लिए पॉइंट है नीचे की तरफ। तो ये एक मतलब बेसिकली सिक्योरिटी हुआ करता था, सिक्योरिटी रूम। देख रहे हो जितने छेद यहाँ बने हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ से बाहर वाले दृश्य की नज़र रखी जाती थी। इस तरीके से अपना यह सर यहाँ फंसा लीजिए, और बाहर से दिखाई दे जाता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, और उसको आप नहीं दिखाई देते थे। और ऊपर वही पटाख सिल्लियों का लगाया गया है।
अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसके। आ जाइए, बालाखेड़ी किला। किस तरीके छोटी सिटी और बड़ी सिटी। और ये देखो ऊपर भी ये पॉइंट्स बनाए गए और ये पॉइंट्स दर्शाते हैं कि कभी इसके ऊपर भी आसार रहा होगा। यहाँ से वो पीछे वाला किला दिखाई देता है, पूरा संपूर्ण किला। ये बाहर की चौकी हुआ करती थी। इधर चलते हैं अपन। तो इधर वो बुर्ज जो तोप के लिए बनाया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था ये किसी भी किले का। और इसी बुर्ज में नीचे रास्ता बनाए जाते थे। वो छेद आपको दिख रहे होंगे, वो दर्शाते हैं कि इस बुर्ज में नीचे जाने का रास्ता भी होता था। तो अब हम धीरे धीरे वहाँ चलेंगे और हम आपको दिखाएं कि हम कहाँ से आए और इसकी बाउंड्री कहाँ जा रही है। ये आप सीमा देख रहे हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ से हम आए थे और ये दूसरा मेन बुर्ज जिसके बीच में एक उभरी हुई सतह रखी गई है। शायद ये झंडे लगाने के लिए एक स्थान रहा होगा इस किले का। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे अपन कि आखिरकार ये बालाखेड़ी दुर्ग है क्या चीज़ और क्या रहस्य है इसके अंदर। थोड़ा नीचे की तरफ आ गया हूँ और ये जो दीवार देख रहे हो ये है तो 5 फीट चौड़ी, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी कभी खड़े होके, ये दिख रहा है, खड़े होके उस साइड निगरानी रखी जाती है, बाहर की साइड। तो बेसिकली यही था कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, शायद इसलिए ये पॉइंट्स बनाए गए। चलो अब नीचे चलते हैं और फिर अपन प्रस्थान करेंगे। ये भी मेन दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ झाड़ फूस है, तो पल्ली साइड से घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो जो बुर्ज है ना, ये वो बुर्ज है जहाँ पे शायद झंडा गाड़ा जाता होगा। और ऊपर वो आसार देख रहे हैं, वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कभी इसके ऊपर भी रहा है जो टूट गया है समय के साथ। और ये वो महान दीवार, यहाँ से हम आए थे। चलिए अब थोड़ा सा। तो मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ चल दिया और जब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये एक परकोटा दिया गया इस महल से पहले, ठीक है। और ये है बुर्ज जो इसको डांटे रखता था, ताकतवर पॉइंट जो होता था इस महल का, जो टूट गया, ढह गया। वहाँ पे वो झरोके जो हैं वो सिपाहियों के खड़े रहने का स्थान हुआ करता था। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये दीवार देखो कितनी मोटी है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। इसलिए पॉइंट्स बने हो हर दीवार पे ताकि नज़र रखी जा सके। और ये मंदिर है हनुमान जी का, ये रहे हनुमान जी मंदिर, जय बाबा की। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखो, ये पर्टिकुलरली एक एरिया सा बना रखा है ना, ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे, और इस तरीके से ये एक राउंड में दिया गया है। तो ये एक बुर्ज है जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ से ये निगरानी के लिए पॉइंट लगाए गए हैं जो ढह गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बुर्ज के चारों तरफ घूमते हुए। दीवार का आसार आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो यही चीज़ें होती थी कि क्योंकि पहले जीत हार किले से हुआ करती थी। किला जिसने जीत लिया वो जीत गया जंग। अब चाहे कितने सैनिक मरी हो। ये फिर दूसरा बुर्ज, सेम वही पैटर्न, गोल होते थे ताकि हर दिशा में नज़र रखी जा सके। यहाँ पे ये गड्ढे वड्ढे मिले करेंगे नहीं, वहाँ पे झाड़ियाँ लगाई, शायद पेड़ लगाया होगा किसी ने। और ये आके एक बुर्ज आ जाता है उस साइड का वापस से। फिर ये महान दीवार, ठीक है। अब ये पीछे की दीवार है, आगे की है, ये नहीं कह सकते, लेकिन देखने पे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पीछे की दीवार है ये। और फिर यहाँ से आपको नज़र आएगी वो बावड़ी जो उस समय का स्टोरेज हुआ था टैंक का। ये दिख रहा है मेहराब छोटे छोटे, ये लेवल बताया करते थे, ये बीच में डिवाइडेशन। और ये पूरी बावड़ी का दृश्य। और ये भी एक बुर्ज है, जैसे आगे की तरफ हम खड़े थे पर ये ढह गया है। ये पीछे की तरफ निगरानी के लिए बुर्ज था। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। फिर उधर देखोगे तो वो ये पीछे की तरफ घोड़ों के विश्राम के लिए जो जगह होती थी, घोड़ों को खड़े करने के लिए जो जगह होती थी वो यही हुआ करती थी। और यहाँ से ये बुर्ज के लिए सीढ़ियाँ चढ़ा दी गई जहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे। फिर से वही 6। तो मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद ये तो तय होता है कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, इसको लोग आक्रमण और जीतने की सोचा करते थे। ये बुर्ज है, ये पीछे का रास्ता। पीछे की तरफ पहुंचने के बाद पता चला कि इसका पीछे मेन दरवाज़ा था, यानी जिस रास्ते से हम प्रवेश किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में महल का दरवाज़ा। ये सैनिकों के लिए ऐसे खड़े रहते थे भाई, यहाँ खड़े रह के दिया करते थे पहरा। दरवाजे का आसार,
ठीक है। इसमें वही लॉक सिस्टम आपको मिलेगा, लकड़ी फंसा देते थे आमने सामने। दरवाजे के पॉइंट्स भी रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये सिले लगा के यहाँ से यहाँ तक एक पूरी चट्टान होगी जो टूट गई है, ढह गई है। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उसके नीचे एक स्टोरेज हुआ करता था। अब आपको दिखाता हूँ, ये स्टोरेज गुप्त हुआ करता था। ये वो स्टोरेज हुआ करता था जिसमें जो है हथियार छुपाए जाते थे। और कुछ लोग इस जगह आते हैं, खोज करते हैं और ये जो है दर्शाते हैं कि यहाँ पर खजाना है, तो उसके चक्कर में खुदाई उदाई भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स में दिखा देता हूँ, ये मोर के निशान है। ये बुर्ज के नीचे का तहखाना जिसमें चमगादड़ की बदबू बहुत भयंकर आ रही है। कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ गोल है। और इधर जो है पूरी तरीके से ये बीच में झाड़ी से ढक चुका है। इस महल के अंदर अब जगह सिर्फ इन घास फूस और पेड़ों की थी। जहाँ कभी राजा रहा करते थे, रानी रहा करती थी, आज वहाँ सिर्फ जंगली पेड़ है। कहाँ गए वो लोग? इधर बीच में गैलरी, तो ये पूरा ओपन चौक छोड़ा गया है जहाँ पे बीच में विशाल पीपल का पेड़ उग गया है। और यहाँ पे ही वो गड्ढा भी है जो बीचों बीच इस महल के स्टोरेज हुआ करता था, टैंक का। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी चौकी रही होगी सुरक्षा पॉइंट से जयपुर रियासत की। इसको देखकर तो ऐसे ही लगता है। थोड़ा इधर तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, पीछे की तरफ। ये रास्ता भी बना हुआ है। यहाँ पे बकरी चराने जो आते हैं वो लोग दिखाया करते हैं अक्सर। और ये पीछे का एरिया इस दीवार का, महल का। और ये देखो इसमें बेसिकली 6 बुर्ज लगे हुए हैं, देख रहे हो आप? 1 2 3 अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ही बुर्ज बाहर की तरफ 4, तो ये अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, है ना गजब। और इसमें तो छेद भी हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये देखो। ये अंदर जाने के लिए छेद भी बना हुआ है जो अंदर तहखाने में जा रहा है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देख रहे हो? ये है तहखाना छोटा जहाँ छिप के रहते थे लोग। और ये ऊपर की खिड़की जिसकी अभी भी छज्जे का आसार बचा हुआ है। बड़ा दुख होता है इन लोगों इस चीज़ को तहस नहस होते देखते हुए। वहाँ से शुरुआत निकल के आए थे। ये भी एक बुर्ज है जो खाली हो चुका है टूट के अंदर से। और इस तरीके से बना होता था, नीचे दिया जाता था एक तहखाना। काफी दुख होता है ऐसी जगहों को देखकर, क्योंकि ऐसी जगह खुद कम टूटती हैं और लोगों के द्वारा ज़्यादा तोड़ी जाती है। वो एक चीज़ बोलते हैं ना, खजाना खजाना खजाना। कुछ नहीं होता भाई, ये खजाना जो था सब चला गया। असली खजाना तो वो है जो ये है, ये धरोहर, ये दीवारें, ये बुर्ज। इन्हें संजो कर रखो, क्योंकि इस खजाने की कोई कीमत नहीं है। यहाँ से अब अलविदा लेने का समय आ गया है, पर अपने दिल पर एक बोझ रखकर। यही कि मैंने आज फिर एक ऐसी जगह देखी जो ख़त्म होने जा रही है। फिर भी मैं लोगों से कहूँगा जो यहाँ के निवासी हैं, गांव वाले, कि सरकार से कोई मदद मिले ना मिले, पर आप लोग मिलकर इस जगह को बचाएं, क्योंकि ये आपके गांव की कभी शान था। ये लास्ट दीवार का आसार, ये पूरा किला और ये आखिरी बुर्ज जहाँ से हम शुरू किया था। यहाँ से शुरू किया था इस बुर्ज से और पीछे तक चले गए थे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। व्लॉग को एंड करने का समय आ गया। काफ़ी अच्छा लगा हमें आकर, बहुत अच्छी हवा चल रही, ग्रीनरी देखिए आप। राम राम सर सभी को। खम्बा गनी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।